संस्कृति आपकी जो ये प्रिपरेशन की जर्नी थी, अगर इसका नाम किसी हॉलीवुड मूवी के नाम से रिप्लेस करना हो तो वो कौन सी मूवी होगी? कि एमबीबीएस में सबसे ज्यादा डर किससे लग रहा है? एनाटॉमी, सीनियर या अटेंडेंस? क्योंकि इस सवाल का सही जवाब ये था कि डर्मेटोलॉजी लेंगे। तो पूछिए क्यों? क्यों सर? डर्मेटोलॉजी इसलिए लेंगे, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। तो ये किसका पुत्र था? ये पाटली का। तो गुड इवनिंग एवरीवन। अतुल सर, ये द पैनल चैलेंज आपने शुरू किया था, तो पहले बताइए क्या है पैनल चैलेंज सर? ये पैनल चैलेंज एक एक्टिविटी है जिसमें हम इंटरव्यूज़ लेते हैं बच्चों के फॉर द पोस्ट ऑफ इमरजेंसी रूम पैनिक इंचार्ज। ओके, तो जो लास्ट एपिसोड था उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ हॉस्टल आपने लिया था। आज का जो नया पोस्ट निकला है, ठीक है, जो जन सुविधा में जारी किया गया है, वो है इमरजेंसी रूम का पैनिक इंचार्ज। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर ये तो। बहुत बड़ी। क्या करना होगा सर इनको? इनको अपना इंट्रोडक्शन देना है और एक या हो सकता है 2-3 सवालों का जवाब देना होगा जो कि इस पैनल के द्वारा पूछे जाएंगे। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको ये उपाधि दी जाएगी कि आप पैनिक इंचार्ज बने। फिर आपके जाने वाले कॉलेज में मुझे पता है कि ये पोस्ट, ये रील या ये वीडियो आपके सीनियर तक पहुंचेगा और वो आपको बना देंगे आपका पैनिक इंचार्ज अपने हॉस्टल का। तो संभालते रहना तुम सारा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं सर, प्लीज पहले शुरू करिए। तो लेट्स स्टार्ट विद संस्कृति। संस्कृति, आपका विद्यापीठ बताना और आपकी रैंक बताना। PW इस्कॉन विद्यापीठ और मेरी रैंक है 2881। 2881। तो संस्कृति आपकी जो ये प्रिपरेशन की जर्नी थी, अगर इसका नाम किसी हॉलीवुड मूवी के नाम से रिप्लेस करना हो तो वो कौन सी मूवी होगी? द ट्रॉमा कोड। हाँ, द ट्रॉमा कोड। वेरी गुड, वेरी गुड कैंडिडेट। वेरी गुड कैंडिडेट। वेरी गुड कैंडिडेट। आप सर इसमें मार्क दीजिए। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ सर संस्कृति से। हॉस्टल में पहुंचते ही सबसे पहले आप क्या करेंगी? रूम सेट, मैगी बनाने का पूरा सेटअप सेट या वाईफाई पासवर्ड सेट? कोई अलग से ऑप्शन ले सकते हैं? अलग खुद से ऑप्शन? खुद से। हाँ बताओ। रील बनाएंगे। रील नाइस। बहुत ही उपयुक्त कैंडिडेट लग रहे हैं। बहुत उपयुक्त कैंडिडेट है सर। एक और जो है हमारी तरफ से भी मार्क्स गए हैं इनको। तो नेक्स्ट कैंडिडेट इज संस्कृति, आप बैठ सकती हैं। आप बैठ जाएं। काफी अच्छी दावेदार हैं आप। तन्वी सिन्हा। तन्वी सिन्हा, आप किस विद्यापीठ से हैं और आपकी रैंक बताइए? PW इस्कॉन विद्यापीठ पटना। और मेरी इस साल रैंक थी 1061। 1061। वेरी गुड। मैं सवाल पूछूं सर एक? प्लीज सर। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि एमबीबीएस में सबसे ज्यादा डर किससे लग रहा है? एनाटॉमी, सीनियर या अटेंडेंस? एनाटॉमी। क्यों? आई थिंक वहाँ की जो इन्वायरमेंट होता है वो और जो स्टडीज़ होती है वो काफ़ी टफर साइड पर होती हैं, तो आई फील काफ़ी ओवरवेलमिंग होगा मेरे लिए फर्स्ट ईयर एंड सारे सब्जेक्ट्स। ओके। तो ये कैंडिडेट तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं लग रही हैं। आप बैठ जाइए तन्वी। सर, आपने सामने ही बोल दिया। ये हमारा पैनल में ऐसे ही रहता है सर। अच्छा, पूरा रॉ। वेरी गुड सर। देन नेक्स्ट कैंडिडेट रिया। तो रिया, आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करते समय क्या पहले खरीदेंगी, स्टेथोस्कोप या आईफोन? आईफोन। गुड कैंडिडेट अगेन। वेरी ब्राइट डॉक्टर सर। वेरी ब्राइट। इसको चॉइस मिल रही है कि वो स्टेथोस्कोप या आईफोन, तो शी इज बाइंग आईफोन। वेरी यूजफुल। क्योंकि चैट जीपीटी स्टेथोस्कोप में तो आएगा नहीं। हाँ, वैसे वाई आईफोन? मुझे भी एक्सप्लोर करना है, रील्स बनानी है, सो वेरी गुड कैंडिडेट फॉर इमरजेंसी रूम पैनिक इंचार्ज। बैठ जाइए।
हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट हैं हर्षित शर्मा। हर्षित शर्मा भाई, अब तू डॉक्टर बनने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले फ्री इलाज की बुकिंग किसकी आने वाली है? पड़ोसी, चाचा या मम्मी की सहेली? पड़ोसी, चाचा या मम्मी की सहेली। कोई इंटरेस्टिंग जवाब भी दे सकते हो, मतलब फ्री बुकिंग मैं किसी ऐसे की लेना चाहूँगा ना जिससे मेरी दुश्मनी हो, उस पर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा बढ़िया। वेरी गुड कैंडिडेट। वेरी गुड कैंडिडेट सर। मैं तो नहीं जा रहा इसके पास। आप बैठ जाइए हर्षित, आप बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं ER पैनिक इंचार्ज के लिए। नेक्स्ट कैंडिडेट हैं यश गौड़। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम यश कौर है और मैं बरेली विद्यापीठ से हूँ और ये मैंने 12th के साथ नीट को निकाला है और मेरी रैंक 1017 है और साथ में मैंने जेई भी निकाला था, उसमें मेरी 99.3% आई थी। तो आपको ये गॉगल जेई वालों ने दिया कि नीट वालों ने दिया? सर ये तो मैंने सर से मांगा है। तो आप सर्जरीज ये गॉगल्स पहन के ही करेंगे या इनको हटा के करेंगे? सर ये गूगल्स तो हटा के करेंगे। हटा के करेंगे। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस थॉट, वेरी गुड। बट दैट मेक्स मैंने कल से इसको देखा नहीं सर ये उतारते हुए, तो मतलब but that makes him a bad candidate for the post we are looking at. Anyway, तो यश, आपसे एक क्वेश्चन है, आप डर्मेटोलॉजी लेंगे या सर्जरी लेंगे? सर सर्जरी। सर्जरी क्यों? सर मुझे थोड़ा मतलब बहुत अजीब सा लगता है, जैसे स्किन वगैरह पे बहुत ज़्यादा रैशेस वगैरह पड़ जाए या फिर वो हो जाए तो बहुत अजीब सा, मतलब थोड़ा वैसा फील सा अजीब सा होता है। तो सर्जरी क्यों करोगे भाई? तुमको अजीब सा लगता है तो? इसे मतलब ऐसा नहीं कि खून वून देखना, ऑर्गन वगैरह देखना, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसे खून देखना इंटरेस्टिंग लगता है सर? He is not a good candidate, क्योंकि इस सवाल का सही जवाब ये था कि डर्मेटोलॉजी लेंगे। तो पूछिए क्यों? क्यों सर? डर्मेटोलॉजी इसलिए लेंगे कि जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आता है और वो उसकी हालत गड़बड़ होती है, 2 स्टेरॉइड की गोलियां दे देता है, वो ठीक हो जाता है, चला जाता है, हफ्ते बाद फिर आता है, फिर यही इलाज होता है। तो सर इस केस में साइकिल रिपीट्स। गॉगल आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉगल भी उतारने की जरूरत नहीं बहुत पड़ेगी। बहुत सही थॉट है आपका सर। तो डर्मेटोलॉजी लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल डिसिप्लिन हो। आप अपने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं तो डर्मेटोलॉजी लीजिए। सर मेरे पापा का सपना है सर्जन बनते देखना, तो मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें तो कुर्बान है उस सब के सामने। अरे गजब, ये जो इसने जवाब दिया है सर, पापा के लिए सर्जरी दिल को करेगा, छू गया जवाब। पापा के लिए सर्जरी करेगा, लेकिन खून इसको बहुत पसंद भी है। खून भी पसंद है, तो खून खराबा पसंद है। खून खराबा पसंद है इसको। तो जब तुम सर्जरी करोगे काटोगे। सर्जरी करोगे तो वो जो इंसिजन सिजर्स आते हैं या वो जो कट वाली ब्लेड आती है वो यूज करोगे, तलवार यूज करोगे? कर दी तो वही यूज कर पड़ेंगी, पर अगर कोई और दुनिया होती जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते तो तलवार से काट रहे तो हो? तलवार यूज कर सकते थे। सर डबल टिक लगा दिया इसके नाम ये के तो आगे। गजब का कैंडिडेट। यश आप बैठ जाइए। नेक्स्ट कैंडिडेट हैं नीतेश यादव। मेरा नाम नीतेश यादव है, मेरी रैंक 576 थी और मैं बरेली विद्यापीठ से हूँ। बरेली विद्यापीठ। झुमका कहाँ गिरा था? बरेली में ही गिरा था सर। बरेली में गिरा बाजार था? में, बाजार में। विद्यापीठ के आसपास तो नहीं था? था सर, था। अयूबा चौराहा। अयुप्पा चौराहे पे गिरा था? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो नीतेश, सर्जरी और डर्मेटोलॉजी में से आप क्या लेंगे? सर मेरे को जानकारी नहीं है दोनों के बारे में ज़्यादा। वाह, 2-3 साल बाद देखूंगा क्या करना है। सच में अच्छा कैंडिडेट है हमारी पोस्ट के लिए। अच्छा, एमबीबीएस में सबसे ज्यादा कौन से शब्दों का इस्तेमाल करोगे? पहला, भाई नोट्स भेज दे, या प्रॉक्सी लगा देना, या छोड़ यार कल से पढ़ेंगे, या कुछ और? नोट्स भेज दे, प्रॉक्सी लगा देना, या कल से पढ़ेंगे? हाँ, प्रॉक्सी लगा देना थोड़ा। प्रॉक्सी लगा देना है ना, क्लासेस नहीं करोगे? जी सर, हो सकता है खेलने कूदने के चक्कर में नहीं करूँ। क्रिकेट खेलना पसंद है। तो भाई ये बोलने को ये बोल सकते थे कि नहीं मैं सर लगन से पढ़ाई करूंगा, इसलिए बोला प्रॉक्सी लगाऊंगा मैं। ये अच्छा कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट है सर, वेरी गुड कैंडिडेट। तो आनंद आप बैठ जाएं। नेक्स्ट कैंडिडेट हिमांशु सिन्हा। I am Himanshu Sinha and my rank is 752 and I am from Patna Vidyapeeth. तो
गायटन और ग्रेज एनाटमी, इनमें से आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? सर अभी नाम भी नहीं सुना है। नाम नहीं सुना है सर। वेरी गुड कैंडिडेट, वेरी गुड सर। एक्सेलेंट सर कैंडिडेट। ठीक सर, हाँ एक मैं भी टिक लगाऊंगा सर। अब एक बात बताओ, आपको पता चले कि आप के जिंदगी के मात्र 30 मिनट बचे हैं और सुनामी आने वाली है, ठीक है, क्या करोगे उस टाइम पे? आप हॉस्टल में हो अपने एमबीबीएस के, क्या करोगे? सर कुछ कर नहीं सकते, आराम से जाके थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे और क्या। आराम से जाके बिस्तर पे ऐसे? किसी को नहीं बताओ कुछ आने वाला है? नो सर, क्या फर्क पड़ता है, अब 30 मिनट में आ ही रहे तो कहीं जा थोड़ी ना सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। शुभम कुमार, बैठ जाइए आप। सर माई सेल्फ शुभम एंड मेरा रैंक सर 379 है एंड मैं भी पटना विद्यापीठ से ही हूँ। पटना विद्यापीठ से हो। विस्की कहाँ गया? जहाँ से आया था वहाँ चला गया। ये नाम आप ही की खोज है? उसका पहले नाम कुछ और ही था, बहुत वियर्ड, तो उससे तो बेटर ही है ये। अच्छा एक बात बताओ कि अगर नीट का जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जिन्होंने बनाया था, अगर वो वाले सर आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले उनको क्या बोलोगे? बोलेंगे, कर तो कुछ नहीं सकते हैं, पर ऐसा पर अगर ऐसा रहेगा पर तो करना चाहते हो? एथिकल आंसर देना पड़ेगा, तो यहाँ उतना नहीं हो पाएगा। आगे ऐसा रहेगा तो फिर वैसा ही क्वेश्चन अगर नहीं, डायलॉग क्या बोलोगे? बोलोगे क्या उनसे? आपके भी बच्चे अगर वैसा ही पेपर देंगे एंड सिलेक्शन नहीं होगा, तब आप समझिएगा क्या होता है बच्चों का। बच्चों का दर्द। हाँ, दर्द से आप समझिएगा फिर। बिल्कुल। तो यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे हैं अनुज कुमार। हेलो सर। हेलो। मैं इस्कॉन विद्यापीठ पटना से ही हूँ और मेरी रैंक इस बार 2777 है। तो आपने अपनी हॉबी में लिखा है नॉवल रीडिंग। हाँ। तो कौन से नॉवल आपने पढ़े हैं रिसेंटली? लास्ट कौन सा पढ़ा है? अभी मैं देख रहा हूँ बियॉन्ड द टाइम्स एज, एक नॉवेल है, चाइनीज़ ऑथर की है। और एक्चुअली मैं ज़्यादातर सुनता हूँ, मतलब एक ऑडियो बुक्स। हाँ, गुड। पढ़ना उतना चंपक पढ़ी है? नहीं, सुनी भी नहीं है। चंपक सुनी भी नहीं है? सब हम लोग के टाइम आया करता। हमारे टाइम की बात है। एक्चुअली ये फैंटेसी, मेरे को फैंटेसी वाली चीज़ें और अदर वर्ल्डली चीज़ें। चंपक में इतनी सारी फैंटेसी है यार। पढ़ी है ना? उसमें जैसे वेरी फेमस कैरेक्टर चाचा चौधरी, नहीं सुना? चाचा चौधरी at that point in time had personal Sabu, as good as Hulk, but with a sense. चलो ठीक है सर, कोई सवाल? व्हाइट कोट पहनकर स्टेथोस्कोप गले में लटका के शीशे के आगे रील बन चुकी है या बनाने का प्रोग्राम है? नहीं बनाया हुआ, अब तक नहीं बनाया? नहीं बनाऊंगा भी नहीं, ऐसे मेरा आइडिया नहीं है कुछ। तुम बेकार कैंडिडेट हो बेकार यार। क्या यार? बैठ जाओ। आप रूम के बाहर भी जा सकते हैं। सबसे पहले रील बनाना है, ठीक है? एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे, गेट पे कैमरा ऑन, धर्म है ये भूलना मत, ठीक है? सेल्फी और हेलो गाइस। और ये फिर हमें भेज देना। तो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट हैं मयंक कुमार। मेरा नाम मयंक कुमार है और मैं इस्कॉन पटना विद्यापीठ से हूँ और मेरा रैंक 2404 है। अच्छा एक बात बताओ मैं, सर अगर नीट एग्जाम का नाम बदलना हो, तो इंटरेस्टिंग जवाब देना, तभी सर आपको अपॉइंट करेंगे, तो क्या नाम रखोगे? विस्की। विस्की? मिलता जुलता रह जाएगा। आज मेरा विस्की बड़ा खराब हुआ है, आज मेरा विस्की बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। कौन सा? द डॉग? छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा है छोटू। आप स्टेज पे 2 बार यही बोले थे। तो आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है, तो उस ऑल्टीट्यूड पे मौसम कैसा है? थोड़ी नमी है अभी। बहुत बढ़िया कैंडिडेट, बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट। AQI भी थोड़ा सा बेटर होगा।
दिल्ली में नहीं है सर। वेरी गुड कैंडिडेट, इनको तो हम ज़रूर शॉर्ट लिस्ट करेंगे, आप बैठ जाइए। नेक्स्ट कैंडिडेट आर्यन सिंह। तो आर्यन की हॉबी है स्लीपिंग। तो जब सीनियर Sleeping? रेजिडेंसी में 48 आवर्स की ड्यूटी होगी तब आप कैसे मैनेज करेंगे? सो जाएंगे। 2-4 पेशेंट मर गए तो सोएंगे तो प्रायोरिटी है क्योंकि हॉबी है, लेकिन ट्राई करेंगे कि ना ही मरे तो अच्छा है। क्योंकि तो सोते सोते आप उन्हें बचाएंगे कैसे? उनको भी सुला दूंगा। सर मैं मरने वाला हूँ सर। वाकई इन्हें जगाएगा। उन्हें भी सुला दूंगा सर, साथ सोएंगे। और भी ऑप्शंस होते हैं, मतलब कुछ पूजा पाठ करके तंत्र मंत्र करके सो जाइए ताकि पेशेंट जिंदा हाँ, रहे। उनको विश्वास रहे कि मैं तो ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल ठीक है आर्यन, ठीक ठीक कैंडिडेट है, ठीक ठीक है, वी विल कंसीडर यू। विल कंसीडर हिम। नेक्स्ट अंशु प्रकाश जैना। अंशु, क्वर्की आंसर देना। आप बताओ कि अगर आपको मौका मिले नीट का पेपर सेट करने का, ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि डिफिकल्ट बनाओगे, मॉडरेट बनाओगे कि इजी बनाओगे? सर मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रेंज में रखूँगा। ठीक है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि अगर इजी रख दें तो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा स्कोर करना, मतलब स्कोर करना तो इजी होता है पर उनका रैंक उतना अच्छा नहीं आता। और अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट रख दें तो सर रीनीट के जैसा भी कुछ होता है। तो मैं मॉडरेट रेंज में रखूँगा ताकि डिज़र्विंग कैंडिडेट जो है वो अच्छे से सिलेक्ट हो पाए। मॉडरेट टू टफ। इसने सेंसिबल आंसर दे दिया सर। बिल्कुल अच्छा कैंडिडेट नहीं है। नेक्स्ट कैंडिडेट हैं सृजन सिंह। आपका नाम क्या है? संस्कृति का टिक था ना सर? हाँ संस्कृति का तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। Myself Srijan Singh from Vidyapit Patna. My rank is 1003. पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। अच्छा ये बताओ कि आपको अगर बोला जाए कि आपको एम्स का कॉलेज नहीं मिलेगा लेकिन जिंदगी भर अपनी मम्मी के हाथ का खाना मिलेगा, क्या चूज करोगे? मम्मी के हाथ का खाना। वाह, गुड गुड चॉइस। सृजन इज वेरी गुड कैंडिडेट। बिकॉज एम्स करके क्या है, वहाँ जाएंगे तो मेहनत ही करना है, घर पे कम से कम खाना तो मिलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी डिजर्विंग। वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट। तो आई एम श्योर ये आपने जो बोला इसकी रील बनाई जाएगी और आपकी मम्मी को डेफिनेटली दिखाई जाएगी। और फिर उसकी भी एक रील बनाई जाएगी ताकि मम्मी थोड़ा इमोशनल हो। नेक्स्ट कैंडिडेट हैं हमारे हर्षित साहू, जिन्होंने अपनी हॉबी लिखी है शायरी। सर मेरा नाम हर्षित साहू है, ऑल इंडिया रैंक 1002 और मैं भोपाल विद्यापीठ से हूँ। अपना इंट्रोडक्शन शायराना अंदाज में दीजिए। ऑन स्पॉट तो नहीं बनेगी सर? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड सर, आप रिजेक्ट करो सर। रिजेक्टेड, बैठ जाइए। कि भाई चल कर तेरा हो जाएगा, या मोबाइल थोड़ा सा कम चला ले, या सो ले, MBBS में तो नींद ही नहीं मिलेगी। 16 MBBS में तो नींद ही नहीं मिलेगी। हाँ, इसका नहीं होगा सर, बैठ जाओ। तुझे 2 बार मौका दिया। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट हैं आनंद खैर। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Anand Kumar. My rank is All India rank 1392 and I'm from Patna Vidyapit. And I have written my hobby reel scrolling. Reel scrolling, very productive. Very good habit. Very good habit. Excellent. You will make a great candidate for this post. कोई और सवाल सर इनसे? तो रैगिंग के अंतर्गत मॉर्ग में डेड बॉडीज के मुंह में टॉफी डालने का टास्क दिया गया है। आप इसको कितनी शिद्दत से निभाएंगे? थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल हो गया है ये। हटा देना। सर मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, आपको पढ़ाना है। एग्जैक्टली। ये इसकी रील कट चुकी है मेरी। जा चुका है।
हाँ जी, वही क्वेश्चन है और क्या। जितनी शिद्दत से सीनियर कहेंगे उतनी शिद्दत से निभाएंगे। और उनमें से एक उठ के बैठा और बोला मैं तो रह ही गया। तो आई थिंक वो मेरे लाइफ की लास्ट ट्रॉफी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड कैंडिडेट। ऐसा करना मत लेकिन बेटा। बैठ जाइए। नेक्स्ट हैं महर्षि ए राठी। ओके, तो महर्षि की हॉबी है गेमिंग। तो कौन सी गेम खेलते हो आप? क्लैश रॉयल एंड चेस। चेस। चेस ये सीरियस बच्चे हैं, चेस खेलते हैं। खेलते भी चेस, पबजी नहीं खेलते हैं। सर वो चीप गेम है, अच्छा, बैन भी हो गई थी। तो महर्षि एक बात बताओ, सबसे पहले MBBS कॉलेज में जाते ही अपनी डिस्प्ले पिक्चर व्हाट्सएप पे बदलोगे या अपने मम्मी को फोन करके बताओगे कि मैं सेफली पहुंच गया कॉलेज? मम्मी को तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मम्मी साथ में आएगा तो मैं तो डिस्प्ले पिक्चर चेंज करूंगा। वेरी क्यूट, रिजेक्टेड सर। जल की हॉबीज हैं गेमिंग एंड ड्राइंग। ओके, जल आप एक सवाल का जवाब दो, कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छा देना, ठीक है? एक रीजन दो कि मंडे से पढ़ना सैटरडे से बेटर क्यों है। तुम भाई पिछले वाले गेम में भी कंफ्यूज हो गए थे। NCERT से पूछूं मैं बेटा? अब इसने अच्छा कैंडिडेचर दिखाया है। अगर एम्स दिल्ली का डायरेक्टर आपसे बोले, ठीक है, कि मुझे अपनी CV 10 शब्दों में बताओ, तो उनसे क्या बोलोगे आप? CV? कैन यू प्लीज टेक हिम आउट ऑफ द रूम? अपना बायो बताओ। रेज्यूमे 10 वर्ड्स में। माई सेल्फ जॉयल डोबरिया, और बायो बताओ मैं। Mitochondria is the powerhouse of the cell. That's it. सर 2 बार रिजेक्ट लिखो ना जरा इसके नाम के आगे। कोई बात नहीं, जस्ट जस्ट फन एक्टिविटी, मजाक चल रहा है। श्लोक पटेल, इससे बढ़िया सवाल पूछना सर कुछ। रीडिंग, गेमिंग, स्पोर्ट्स। व्हाट डू यू रीड श्लोक? नहीं सर, हाँ पहले बताओ व्हाट डू यू रीड? सर मैं खा तो कुछ भी सकता हूँ सर, आपसे खाना होना बात चाहिए। तो रीडिंग की हुई थी। हाँ, बात तो रीडिंग की हुई थी। व्हाट डू यू रीड? व्हाट डू यू रीड? व्हाट डू यू रीड? खा तो तुम कुछ भी सकते हो सर। हम चिप्स का पैकेट लेके आए थे, चिप्स के साथ ही पैकेट भी खा गया है। सर मैं मतलब वही सर जो मम्मी पापा को दूर का नहीं दिखता वो चश्मे से पढ़ देता हूँ सर। वाह, व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ टैलेंट। नहीं सर, मैं ऐसे कॉमिक्स पढ़ लेता हूँ सर, कॉमिक्स पढ़ लेता हूँ सर। बुक्स नॉवल पढ़ने की तो इच्छा नहीं होती सर। तो रीडिंग क्यों लिखा है यहाँ पे? कॉमिक्स पढ़ता हूँ ना सर। अच्छा कॉमिक्स। सर वैसे एलिजिबल है ये? वेरी वेरी एलिजिबल कैंडिडेट। अच्छा इधर आओ। तुमको ये इमेजिन करना है कि तुम कबड्डी खेल रहे हो, ठीक है, और तुम एक साइड में हो। करो एक्टिंग। सर डिफेंस करो या अटैक करो सर? डिफेंस करो फिर अटैक करो। हाँ सर कोई ऐसा आ जाएगा अटैक? कोई नहीं आएगा, ऐसे ही करो। वेरी गुड कैंडिडेट। ये तुमने डिफेंस किया कि अटैक किया? वैसे भी अभी डिफेंस किया सर, वो पाव खोल दिया। अब अटैक करो जरा। हाँ। वो भाग रहे हैं वहां से सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। तो मेरा नाम अनुराग है, मैं देहरादून विद्यापीठ से हूँ और मेरी रैंक 1202 है। 1202 रैंक है। अगर आपको मौका मिले कि आप एवेंजर के एक सुपर हीरो बन सकते हो, तो कोई फनी आंसर देना, वो कौन सा सुपर हीरो होगा और क्यों? और उस सुपर पावर के साथ अपने कॉलेज में क्या करोगे? तो मैं हॉकाई बनना पसंद करूँगा। हॉकाई? हाँ। ओके, इंटरेस्टिंग। क्यों? सर क्योंकि एम सबसे बेस्ट। वहां क्या एम लगाओगे भाई? क्या क्या यूज करोगे इस पावर का अपने MBBS में?
सर वो जैसे प्रोफेसर पढ़ा रहे होते ऐसे तो नहीं सर्जरी करोगे? यस। तो सर जैसे प्रोफेसर सामने से पढ़ा रहे होते हैं तो पीछे से। एलिजिबल तो है सर ये। बिल्कुल एलिजिबल है। वेरी गुड। मेरा नाम स्पंदन है, मैं अहमदाबाद मणिनगर विद्यापीठ से हूँ और मेरा रैंक इस बार 380 बना है। इसके शब्दों में गुजरात की मिठास है। यस स्पंदन। सबसे ज्यादा आपको कौन सी डिश पसंद है गुजरात में? खांडवी। हाँ, खांडवी। खांडवी, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी से मैं खांडवी हटा दूं तो जिंदगी कितनी उदास और निराश होगी, इसको 10 शब्दों में बताओ। उदास और निराश उतनी तो नहीं होगी क्योंकि और भी गुजराती खाना है बहुत सारा जो पसंद है। बहुत बढ़िया। रिजेक्टेड सर, रिजेक्टेड। बैठ जाओ। सीधा जवाब सुनना ही नहीं हमको यार, यही तो गेम है। इसका गॉगल उतर गया। एक बार जोरदार तालियां, भाई का गॉगल उतर चुका है। पहली बार हमने यश की ये सर आंखें नहीं खोल पा रहा है ये। सर मेरा नाम कौशल है और मैं रांची विद्यापीठ से हूँ। मेरी रैंक 1223 है। ओके, 1223, वेरी गुड। सर क्वेश्चन। तो आपकी कोई हॉबी? थोड़ा बहुत पोएट्री। पोएट्री? सर मुझे तो बहुत पसंद है पोएट्री, क्या मैं सुन सकता हूँ? कुछ सुनाइए। फ्री एक्सेस नहीं सर, अचीवर्स बैच वालों के लिए है। सर मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं रांची विद्यापीठ से हूँ और मेरी रैंक 2674। आपकी कौन सी ऐसी सबसे लेजी हैबिट है, ये बताओ पहले। क्लास में सोने के लिए, वो भी फर्स्ट बेंच। क्लास में फर्स्ट बेंच पे सोना। अब इस हैबिट को डिफेंड करो, 3 पॉइंटर्स दो कि क्यों ये अच्छा है सेहत के लिए, या क्यों अच्छा ये सबको करना चाहिए, कि फर्स्ट बेंच पे बैठ के सोना ये क्यों करना चाहिए। बोरिंग टॉपिक्स इजीली निकल जाते हैं। बोरिंग टॉपिक्स टीचर्स को पता नहीं चलता है। हाँ, टीचर्स को पता नहीं चलता है जल्दी। ऐसा कौन सा टीचर है जो सामने बैठ के सो रहे, पता नहीं चलेगा। अतुल सर तो तुरंत हॉकाई बन जाते हैं उस टाइम। सर एक इंसिडेंट है, मैं बताना चाहूँगा। बताओ। मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ था, केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, उस टाइम एमओटी चल रहा था और जो केमिस्ट्री के टीचर थे, मैम थी, वो पढ़ाने में बिजी थी। मैं थोड़ा रात में ज़्यादा जग गया था उस टाइम पे, और सच बताओ तो वो टॉपिक मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। कौन सा टॉपिक था? एमओटी। एमओटी। तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ के ही और उसी पोजीशन में सो गया। लास्ट में जब लगभग खत्म होने वाला, बैठे सो जाते हो? ये चश्मा लगा के सोते हो क्या? नहीं सर, चश्मा तो 11th के बाद आया, चश्मा उसके बाद आया है। उस टाइम चश्मा नहीं लगा। अगर ये सामने बैठ के सो जाए तो पता नहीं चलेगा, है ना? बहुत बढ़िया सर, आप पूछना चाहेंगे? तो नवीन बताइए कि कार मैकेनिक और ऑर्थोपेडिक सर्जन में क्या समानता होती है? दोनों को ठोकना पड़ता है। क्या? बिल्कुल बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया हड्डी जवाब। वड्डी लगाने के लिए ठोकना पड़ता है। छेनी हथौड़े का प्रयोग दोनों करते हैं। हाँ। बैठ जाइए, आप अच्छे कैंडिडेट हैं। My name is Yashwant and my rank is 2656. I am from Kota Vidyapit. कोटा। कोटा विद्यापीठ। कोटा विद्यापीठ के सबसे खड़ूस टीचर का नाम बताएं। सच तो मुझे ऐसा कोई नहीं पता। ऐसा कोई नहीं मिला? अरे क्योंकि कौन सा आप कोटा पढ़ते थे। बैठ जाइए। बैठ जाओ बेटा। आप रिजेक्ट हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला। पीछे 2 लोग बैठे हैं, शायद वो भी अब तक कवर नहीं हुए। आपको खेलना है कि अभी से रिजेक्ट होना चाहते हो? रिजेक्ट होना रिजेक्ट सर। क्योंकि 24 तारीख से अचीवर बैच शुरू हो कौन बना लेकिन? हा? कोई बनता नहीं है ना? नहीं बनता कोई नहीं इसमें। नहीं सर, ये है ना सर, ये और ये ठीक है। तो बहुत बहुत मजा आया आप लोगों के सवाल पूछ के। फाइनली 2 ऐसे लोग हैं जिनको हम बुलाना चाहेंगे यहाँ सामने, और वो एक टॉपिक अतुल सर देंगे, उस पर वो बातें करेंगे, ठीक है?
और फिर आप लोग फैसला करना कि कौन जीता उनमें से, ठीक है? तो जो पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो हैं संस्कृति। संस्कृति, आइए। संस्कृति कोक बाद में पी लेना। और जो दूसरे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो है यश गौर, आ जाओ। तो एक टॉपिक आपको देंगे, पहले आपको 1 मिनट बोलना है, फिर मैम आपको 1 मिनट बोलना है, फिर अतुल सर ये फैसला करेंगे और जनता ये फैसला करेगी कौन जीता। और जो टॉपिक है वो ये है कि, और टॉपिक कोई सीधा साधा नहीं देंगे हम, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई कर ली, अब तो आप कामयाब हो गए हो, थोड़ा सा उल्टा सा टॉपिक देंगे हम। तो जो टॉपिक है वो ये है कि नीट के क्वेश्चन पेपर में हमें फिजिक्स हटा के इंस्टाग्राम से रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए। इसके लिए आप लोग प्लीज बताओ कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो आप बताना कि इंस्टाग्राम क्यों होना चाहिए और आप बताना कि क्यों इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है? यश, आपका समय शुरू होता है अब। सर मेरे हिसाब से फिजिक्स इसलिए हटा दीजिए क्योंकि सर की नौकरी को थोड़ा खतरा आ जाएगा। सबसे मेन पॉइंट तो ये, और मैं तो कहता हूँ कि फिजिक्स बाला को बहुत ज्यादा खतरा आ जाएगा। इंस्टाग्राम आखिर अचीवर बैच स्टार्ट करना है। यस सर। तो और इंस्टाग्राम इसलिए नहीं लाना चाहिए क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे ही वैसे ही बहुत गलत चीजें चल रही हैं, तो वो पेपर में आ गई तो वहां पता लग रहा है मरीज लेटे लेटे उठ जा रहा है। वो रील बनाने में व्यस्त है ना, रील बनाने में व्यस्त, डॉक्टर रील बनाने में व्यस्त है, मरीज उठ जा रहा है। समझ गया तुम्हारे जज्बात, आगे। हाँ। तो इसीलिए मतलब फिक्स तो रखनी चाहिए क्योंकि हमारा मेन वही सब्जेक्ट ही वही है। और इंस्टाग्राम तो मैंने बताया इसीलिए लाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हमारा यूथ वैसे ही बहुत ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। और दिख रहा है मुझे। हाँ ठीक है। और जो हमारे मतलब जो हमारे बूढ़े लोग हैं, हमारे जो मतलब जिन पूजनीय जो हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे हमारा आने वाला यूथ इस सब में पड़े, 2-3 शादियां वगैरह करे। बस इससे माइक छीन लिया जाए। ठीक है, संस्कृति आप बताइए कि क्यों इंस्टाग्राम होना चाहिए और फिजिक्स नहीं नीट के पेपर में। आपका समय शुरू होता है अब। सर फिज़िक्स हम मतलब बहुत बच्चों को टफ भी लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। इतना मेहनत करने के बाद भी पता चलता है पेपर लीक है, तो फिर सर मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या हो गया। अभी समय बाकी है, 13 सेकंड। 1 मिनट। इंस्टाग्राम रील इसलिए रखना चाहिए क्योंकि उस पर तो कोई भी हेलो गाइस बोलकर पेपर पास कर लेंगे। ओके, दैट्स इट। ठीक है सर, आप प्लीज बताइए। तो फाइनली जो कैंडिडेट हमारे सेलेक्ट हुए हैं वो हैं यश। तो यश, आपको बहुत बहुत मुबारक, many congratulations on winning this title, Congratulations this post, congratulations यश। यश के लिए एक और अच्छी खबर है on being the winner of this competition कि यश 31 जुलाई को स्टार्ट होने वाले अचीवर्स बैच में अपने किसी एक रिश्तेदार को फ्री में एडमिशन दिला सकते हैं। तो many congratulations यश। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो गॉड ब्लेस यू बच्चों, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच स्पॉटी पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।